राधा 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 राधा। श्री राधा जय राधा, अरे राधा राधा राधा, अरे राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस जीवन का सिर्फ एक ही सार है भाई, राधा 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 राधा। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सब आए हैं सब जाएंगे भाई, किसी को यहाँ नहीं रहना है, सबको जाना है। लेकिन हम सच्चा कमाई कैसे करें? आप गुरु जी की बातें सुनिए। सच्चा कमाई हम कैसे करें? सच्चा कमाई का मतलब कि हम यहाँ की कमाई की तैयारी में लगे रहते हैं। पैसा कौड़ी कमाना, घर दौलत, परिवार, यहाँ के कमाई में लगे रहते हैं। लेकिन हम वहाँ की कमाई में नहीं रह पाते, हमें नहीं तैयारी करना मिलता। इसलिए भाई यहाँ की कर्म करते करते आप वहाँ का भी तैयारी करिए। आपको, हमको, सबको जाना है। कहाँ जाना है आप नहीं समझ पा रहे हैं, सबको नहीं समझ में आ रहा है। सब जीने की तैयारी कर रहे हैं। जीने की तैयारी तो सब कर रहा है, लेकिन उसी जीने की तैयारी में सब मरने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा कर्म ही हमें दुख देता है, और कोई किसी को दुख नहीं देता। हमारा कर्म हर रूप में आ सकता है, कोई रूप में आके हमें दंडों दे सकता है भक्तों। ये चीज़ कैसे पता चला हमें? कैसे हम भक्तों को पता चला? ऐसे ही ना, बिना गुरु के कहाँ पता चल सकता है ये सब चीज़। जब गुरु से जुड़ेंगे, आप सत्संग सुनेंगे, गुरु की बातें समझेंगे। जो गुरु कहते हैं कि ये चीज़ मत करो भाई, तो ये चीज़ मत करो। ये क्यों कहते हैं गुरुदेव? गुरुदेव क्या मतलब है सब कहने की? लेकिन गुरुदेव की पूरा संसार परिवार है। जैसे प्रभु का पूरा संसार है ना, वैसे ही गुरुदेव का पूरा संसार है। गुरु भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर जिसने गुरु में, भगवान में अंतर समझ लिया तो उसको अभी देर है। भक्ति में प्रभु को समझने में देर है, गुरु को समझने में देर है। जैसे गुरु कहते हैं ना, तुम हमको नहीं जान पाए, हमको जान पाओगे तो हम मेरे जैसे बन जाओगे। तुम हमें जान लोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे। इसका मतलब क्या है? समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब है कृष्ण, राधा वही कह रहे हैं कि मुझे तुम समझ नहीं सकते, क्या मुझे नहीं पा सकते? इसलिए ये शब्द मेरे गुरुदेव जो कह रहे हैं ना, वो सिर्फ कन्हैया राधा रानी कह रहे हैं। और इस जो गुरुदेव की बातें सुन के इंसान दंग खा जाए ना, उस तरीके की बातें गुरुदेव करते हैं भक्तों। इसलिए हमें जीना है तो सिर्फ प्रभु के लिए। अगर आपने ये ठान लिया कि हमें जीना तो है, लेकिन प्रभु के लिए, और कोई किसी के लिए नहीं। अपने किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को मत बताइए कि आप किसके लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर के प्रभु से कहिए। अपने जो घर के विग्रह राधा रानी कृष्ण भगवान अविराजित करके सेवा करते हैं, उनसे कहिए। और किसी से मत कहिए, घर में चाहे बाहर, किसी से मत कहिए। सिर्फ अपने कन्हैया राधा रानी से कहिए। अपने मन मंदिर के जो प्रभु बैठे हैं उनसे कहिए। बस सच्चा कमाई करिए, गुरुदेव के कहने पे चलिए। गुरुदेव जो कहते हैं कि नाम जप करो, नाम से ही बेड़ा पार लगेगा, तो पकड़ो भाई, नाम पकड़ लो। नाम से ही बेड़ा पार लगेगा, तो हम क्यों भटके, हम कहीं क्यों जाएं? जाना, मंदिर जाना, सेवा पूजा करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। इस शरीर से सेवा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी ये सब करते हुए प्रभु का नाम जप करिए। अगर प्रभु का नाम जप करेंगे ना, तो हर चीज़ में आपको रुचि होगी। हर चीज़ में आपको बहुत आनंद लगेगा। आपको बात समझ में आएगा, गुरुदेव की बातें समझ में आएगा भक्तों। मैं भी शुरू में उनकी बातें सुनती थी तो मुझे भी नहीं समझ में आती थी। जब हमने नाम बढ़ाया, नाम जपना शुरू कर दिया, नाम के बल से ही मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा भक्तों कि प्रभु तो गुरुदेव के अंदर ही बैठे हैं। गुरु ही प्रभु है, प्रभु ही गुरु है। इस शब्द को जो समझ लिया ना, उसका कल्याण होना ही होना है। इसलिए सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त जपिए राधा राधा। इसलिए मैं हर वीडियो में ही बताती हूँ भक्तों, जो चीज़ देखो, कोई स्वाद जो लेता है ना, वही चीज़ इंसान बता सकता है।
हम जब स्वाद नहीं लिए होते तो हम कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। इसलिए कि हम स्वाद लिए हैं वो चीज़ हम इसीलिए आप सबको बताते। आप कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अपने अंदर नाम भी बैठा लीजिए। नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ नहीं होगा। अगर आप नाम भी जप कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, आप हर कर्म अच्छा कर रहे हैं, प्रभु के कहने पे चल रहे हैं, गुरुदेव के कहने पे चल रहे हैं, जो कहते हैं वो ही करते हैं, अब तब भी आपको दुख मिलता है, हमको दुख मिलता है, हमको परेशानियाँ मिलती है, हमको हर तरफ से परेशानियाँ मिलती है, तो समझ जाइए कि ये हमारा कर्म है, एक कर्म हमारा दुख दे रहा है। आप गुरु जी की वाणी सुनते सुनते अपनी दुख को काटिए। गुरुदेव की बातें सुनने की मतलब कि राधा राधा डरते हुए अपने दुख को काटिए। अगर इस दुख को भगाने के लिए आप कहीं भी चले जाएंगे तो भी दुख से नहीं बच पाएंगे भक्तों, कभी भी नहीं बच पाएंगे। अगर हम हर कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं कि सबका भला करते हैं, सबका मदद भी करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सब चीज़ अच्छा ही अच्छा करते हैं, हम प्रभु का नाम भी जप करते हैं, तो हमें दुख मिलता है, हमको परेशानियाँ मिलती, घर से मिलती है, बाहर से मिलती है। तो ये दुख हमारा जो कर्म है ना, इस जन्म के नहीं हो सकता तो अगले जन्म को हो सकता है। हर जन्म का पाप लेके हम आते हैं भक्तों। इस बात को किसने समझाया? किसने समझाया इस बात को? क्या माता पिता ने समझाया इस बात को कि हम कर्म लेके आते हैं, अपना कर्म लेके आते हैं। कोई किसी का दुख सुख, किसी का कोई साथी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे का एक माध्यम है प्रभु को पाने के लिए। लेकिन इस बात को माता पिता ने समझाया? नहीं समझाया ना, किसी को माता पिता ने नहीं समझाया। माता पिता ने यही समझाया, बेटा तुम अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, नौकरी करो, व्यापार करो, क्या कहता अपने परिवार की रक्षा करो, अपने परिवार की सेवा करो, पैसा कमाओ, हर चीज़ करो। इतना तक ही परिवार सीमित होता है। और प्रभु से जुड़ना, प्रभु की सेवा करना, भक्ति करना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से अटल भक्ति करना, प्रभु का नाम जप करना, ये सब किसने सिखाया? ये सब मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे कन्हैया, मेरी राधा रानी ने सिखाया। और कोई सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए माता पिता इस शरीर को संभाल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे जन्म जन्म के बिगड़ा हुआ बनाते हैं। इसलिए तो गुरु से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है इस दुनिया में। गुरु ही कृष्ण है, कृष्ण ही गुरु है। अगर इस बात को जो समझ गया ना, उसका कल्याण होना ही है। अगर आप दुख में रहेंगे तो आपको आनंद होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको गुस्सा भी आएगा, परेशानी भी होगा, लेकिन आपका गुस्सा परेशानी कुछ देर के लिए 2 मिनट 4 मिनट के लिए आएगा, उसके बाद हट जाएगा भक्तों। इसलिए आप हर प्रभु के कहने के मतलब है कि जो प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है, घर गृहस्थी की, नौकरी व्यापार की, जो भी जिम्मेदारी आपको प्रभु ने दिया है, उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपना हर कर्म करते हुए प्रभु को पाइए। प्रभु ये नहीं करते, गुरुदेव ये नहीं करते कि तुम भाग जाओ, अपने कर्म को छोड़ दो, कर्म को छोड़ के तुम भाग जाओ, अपने दुख से भाग जाओ। तो जहाँ भी भागोगे वो दुख तुम्हें वहाँ भी छेड़ेगा, तुम्हें वहाँ भी पकड़ेगा दुख। इसलिए भाई कहीं भी मत भटको, बस उसी जहाँ हो उसी वक्त, उसी समय, उसी में अपना जीवन सुधारना शुरू कर दो। अगर आपने उसी समय अपने घर गृहस्थी में रहते, नौकरी व्यापार में करते, अपना अगर नाम में लगा लिया, हर वक्त नाम जपना शुरू कर दिया, तब तक क्या बात है। आपको हर दुख, हर परेशानियाँ से लड़ने की शक्ति मिलेगी भक्तों। हर दुख, हर परेशानियाँ से लड़ने की शक्ति मिलेगी, और कोई चीज़ हमें दुख परेशानी से नहीं हटा सकता। गुरु की महिमा इतना है भक्तों, इतना महिमा तो शायद इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इतना महिमा तो कोई माँ बाप भी नहीं है। माँ बाप तो एक माध्यम है अपने बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए, और माँ बाप ठीक है, माँ बाप बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु हैं। इसलिए कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सब अपना अपना दुख लेके, अपना अपना कर्म लेके आते हैं। अब उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सबको भोगना पड़ेगा। हर कर्म, माता पिता के पास हर चीज़ है, पैसा है, कौड़ी है, धन दौलत, पैसा, हर चीज़ है, तब भी लड़के बच्चे परेशान करते हैं माता पिता को। माता पिता हर चीज़ रहते हुए बच्चे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि हमारा कर्म हमारा हावी, हमारे कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है भक्तों।
हमारा कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इसकी कर्म हमें कोई नहीं हटा सकता, यहाँ तक कि एक कर्म हमारे प्रभु भी नहीं हटा सकते। इस कर्म को हमारे प्रभु गुरुदेव हटा सकते हैं, और गुरुदेव से बढ़कर प्रभु भी नहीं है। इस बात को समझिए, गुरुदेव से बढ़ के प्रभु भी नहीं है। अगर गुरुदेव ना होते तो प्रभु से हमें कैसे जोड़ते, हम सबको प्रभु से कैसे जोड़ते। गुरुदेव ना होते तो, गुरुदेव ना होते तो कैसे बताते कि भाई ये कर्म मत करो। हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं, क्या हमारी दुर्गति रुका? नहीं रुका ना, नहीं रुकेगा दुर्गति। हमारे सबके, आपके अंदर, हमारे अंदर हर कण में प्रभु बसे हैं, लेकिन हमारी दुर्गति नहीं रुकती। इसलिए नहीं रुकती कि हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम अच्छे कर्म नहीं, बुरा कर्म करना शुरू कर देते, उसी का फल हमें मिलता है, उसी का फल मिलता है, उसी का हमें दुख मिलता है, परेशानियाँ मिलती है। उसी कर्म से हम ये सोच लेते हैं कि हमें मरना है, हमें बस फांसी लगाना है, हमें कूदना है, किस गंगा जी में कूदना है, कुछ भी जहर खाना है, कुछ भी करना है। वही कर्म हमारे ऊपर हावी होके करवा लेता है वक्त को। इसलिए कि जिसको गुरु ने पकड़ लिया है, तो आप गुरु के कहने पे चलिए। अगर गुरु के कहने पर आप नहीं चल पा रहे हैं, उनकी जो वाणी जो आप सुनिए, उनकी वाणी सुनने का मतलब जो सुनते हैं आप, उनकी जो सुन के अपने आचरण में नहीं उतारते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, सुनने का कोई मतलब नहीं है। अगर सुनिए, उसके बाद अपने आचरण में उसको उतारने की कोशिश करिए। अगर नहीं उतर रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करिए, अपने मन के आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए। गुरुदेव, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रही हूँ, आप यही कहिए। तो देखिए प्रभुदेव, गुरुदेव ने आप कैसे आपको छोड़ाते हैं। इसलिए कि हमें हर वक्त प्रभु से कहना है। नाम का मतलब यही है कि हर वक्त हम प्रभु से जुड़ा रहें। नाम तो यही है ना, आप राधा राधा जपेंगे तो चिंतन किसका होगा? चिंतन इस राधा रानी का ही तो होगा ना, कृष्ण का ही तो चिंतन होगा ना, गुरु का ही चिंतन होगा ना। हर कर्म करते अगर आपने नाम को पकड़ लिया तो आप निहाल होना ही होना है। इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि हमें दूर कर सके, इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि हमें बचा सके। सिर्फ गुरुदेव के सिवा कोई नहीं बचा सकता इस धरती पे। जितना हो सके नाम जप करिए, गुरुदेव की बातें सुनिए। इतना सच्चा प्यारा गुरुदेव जिससे मिल गए हैं, उनके कहने पे अगर ना चले तो व्यर्थ है ज़िंदगी भक्तों, व्यर्थ है ज़िंदगी। इसलिए कि इस मानव तन हमें भोगने के लिए नहीं मिला है, हमें भोगने के लिए नहीं इस मानव तन मिला है, हमें प्रभु को पाने के लिए मिला है। ये बात कैसे पता चली आप सबको, हमको कैसे पता चली? गुरुदेव से पता चली ना। गुरुदेव ने ही बताया ना कि ये तुम्हारा जो तन मन जो मिला है ना, शरीर मिला है, ये सिर्फ प्रभु को पाने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, सबकी मदद करने के लिए मिला है। लेकिन हम ये चीज़ सबकी मदद करने की छोड़ देते हैं, सबकी गुरुदेव के कहने की बात नहीं मानते हैं, गुरुदेव के कहने पे नहीं चलते हैं। जो प्रभु कहते हैं हम उनके कहने पे नहीं चलते हैं, तो वही चीज़ हमें दुख तकलीफ़ परेशानियाँ देती है। इसलिए अगर हम गुरुदेव के कहने पे चलेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे, किसी का निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, अपने वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी के अपने जो भी हो आप उसके कहने पे आप चलेंगे, बुराई के रास्ते पे चलेंगे, अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलेंगे। आपको अच्छा चीज़ नहीं अच्छा लगेगा, बुरा ही अच्छा लगेगा। इसलिए मतलब यही है भक्तों कि हमारा जो मन है ना, ये मन ही दुख का कारण है। ये मन है, मन चाहे तो सुख दे दे, ये मन है चाहे दुख दे दे। इसलिए अगर आपके शरीर में कष्ट है, परेशानियां है, अगर मन आपका कुछ देर उस दुख से परेशानियां से हट गया तो क्या आपको दुख समझ में आया, महसूस हुआ? नहीं ना। इसलिए आपका मन, हमारा मन ही हमें दुख देता है भक्तों, और कोई चीज़ किसी को दुख नहीं देता। ये बात सिर्फ गुरुदेव बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। इसलिए भाई मत चिंता करिए, मत टेंशन करिए, मत परेशान रहिए हर स्थिति में। पहली बात तो देखिए भाई, सेवा करना तो बहुत ज़रूरी है। इस शरीर से सेवा बहुत ज़रूरी है। ये शरीर मिला ही है प्रभु की सेवा करने के लिए। आप सेवा करिए, इस शरीर से सेवा करिए, जीव से नाम जप करिए, सबका भला जो अगर आपके पास है तो उस दिन दुखिया की सेवा करिए, उनको जो ज़रूरत की चीज़ है वो दीजिए, अपनी प्रभु की कहने पे चलिए, गुरुदेव के कहने पे चलिए, तब देखिए आनंद आपके अंदर कितना आनंद होगा।
जो इतने आनंद में रहते हैं संत प्रभु, क्या झूठे रहते हैं? वो क्या उनको पैसा कौड़ी अच्छा लगता है? कुछ भी अच्छा लगता है? वो तो यही सोचते हैं कि हम फुटपाथ पे रहें लेकिन प्रभु मेरे साथ रहें। ये सोचते हैं। प्रभु आनंद भवन है, प्रभु आनंद भवन है। हम भी प्रभु के अंश हैं, हम सब भी प्रभु के अंश हैं। लेकिन आनंद हमें चीज़ों में नहीं, हाँ चीज़ ज़रूरी है, रहने की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ हमें ज़रूरी है सही जीने के लिए। भाई खाने के लिए तो रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, अब पैसे रहने के लिए पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है, ज़रूरी तो है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अब प्रभु से जुड़ना, प्रभु का नाम जप करना। नाम जप करेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। नाम नहीं जप करेंगे तो आप सुख में भी सोचेंगे कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तब भी आप जलेंगे, परेशान रहेंगे, हमेशा बेचैन रहेंगे, उलझन में रहेंगे। जितना परेशान रहेंगे कि आपको कोई चीज़, किसी की बातें नहीं अच्छी लगेगी। सब सोचेंगे कि हमें ये चीज़, किसी की बातें करते हैं तो सब बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे प्रभु इतने आनंद भवन हैं। आप आनंद से जुड़िए, प्रभु से सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए, गुरुदेव की सत्संग सुनिए, जो गुरुदेव कहते हैं अपने आचरण में उतारिए, उनकी कहने पे चलिए। अगर नहीं चल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आज अपने मन से प्रभु को याद करके कहिए। नहीं चल पा रहे हैं तो चलने की कोशिश करिए, लेकिन हाँ चलने की कोशिश तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो नाम बल रहेगा। अगर नाम बल नहीं रहेगा तो आपको बल नहीं मिलेगा, नाम से ही बल मिलेगा। नाम से ही तो आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि ये सही है, ये सही, हमें इसी रास्ते पे चलना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन हम नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? इसलिए कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हमें अब प्रभु से जोड़ सके, प्रभु के पास पहुंचा सके, गुरु की बातें सुनवा सके। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं पहले तुम नाम जप करो, नाम जप करो। गुरुदेव कहते हैं भाई हमारे पास हर प्रश्न का यही उत्तर है, राधा 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 राधा। तो क्यों भटकना है, क्यों भटकना है? हमें भटकना नहीं है, अब उस नाम को पकड़ना है। अगर आपको कोई भी नाम प्रिय लगे उसी को जपिए, लेकिन वो जो गुरु की वाणी से निकला हुआ नाम है वो तो कमाल का नाम है भक्तों। हम अपने मन से जपेंगे तो नाम ठीक है, अच्छा गुरु प्रकाशित करेगा वो नाम, लेकिन जो गुरु से मुख से निकला नाम, तुम मेरा कहते, गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि तुम यूट्यूब पे कहीं भी सुन रहे हो, मेरे कहीं दूर से सुन रहे हो, तुम उसी समय तुम नाम जपना शुरू कर दो, राधा 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 राधा। देखो भाई तुम्हारा दुख मिट जाएगा, उसी समय नाम जपना शुरू कर दो। तो पकड़ो भाई, इस बात को पकड़ो ना। गुरुदेव जो कहते हैं नाम नाम राधा 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 राधा, पकड़िए, बस उसी का नाम जपना शुरू कर दे। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जो हम कहते हैं यूट्यूब पर कि नाम जपना शुरू करो, तो नाम जपना शुरू करो। इसलिए नाम जपना शुरू करोगे तो नाम, हमारा शक्ति, जो नाम की शक्ति है वो आपके पास जाएगा, तो वही शक्ति आपको बल देगा, प्रभु से जुड़े रखेगा, सच्चाई से जुड़े रखेगा, अच्छाई से जुड़े रखेगा, प्रभु की सेवा करवाएगा, वही बल, नाम बल, प्रभु से प्रेम करवाएगा। प्रभु के प्रति आपके अंदर इतना आनंद रहेंगे, प्रभु के प्रति आपके हर वक्त दुख, आपको आगे पीछे हर वक्त दुख ही दुख है, लेकिन आप अंदर से अपने सुखी रहेंगे। आपको अंदर वो चीज़ छू नहीं पाएगा, आपको दुख आपको परेशान नहीं कर पाएगा। नाम जब चलेगा तो आपको कोई दुख नहीं परेशान कर सकता। इसलिए जीवन में सिर्फ अपने प्रभु को डाल लीजिए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे जैसा हो, अपना नाम जपना शुरू करिए। नाम से ही कल्याण होगा, और कोई चीज़ नहीं है कि हमें दुख से बचा सके, सिर्फ नाम बचा सकता है, गुरुदेव बचा सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं बचा सकता। गुरुदेव तो ये भी कहते हैं कि हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन वो अच्छा पुण्य देगा, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता।
इसलिए दान पुण्य करिए, जीव से नाम जप करिए, शरीर से सेवा करिए, अपने परिवार की भी सेवा करिए, अपने घर का सेवा, बाहर की भी सेवा करिए, प्रभु का भी सेवा करिए। राधा 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 राधा, अरे हर कर्म करते हम राधा राधा क्यों ना जपें? जपना ही चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं चल रहा है तो ज़बरदस्ती चलाइए। ज़बरदस्ती मशीन जैसे चलता है ना, राधा राधा राधा, जीभ से चलाइए, वो अपने आप पकड़ेगा नाम भक्तों। अगर आप जीभ को मशीन की तरह चलाना शुरू कर देंगे ना, तो वही जीभ आपको प्रभु से इतना मीठा कर देगा, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि नाम के सिवा आपको जीभ को कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लहसुन प्याज खाते हैं वो भी छूट जाएगा, गलत चीज़ खाते हैं वो भी छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, खाइए लहसुन प्याज, लेकिन हाँ, जीभ को मशीन की तरह चलाइए। अगर जीभ को मशीन की तरह चलाएंगे ना, तो अपने आप लहसुन प्याज छूट जाएगा। जैसे मेरा छूटा भक्तों, मैं भी नहीं छोड़ी थी, अपने आप छूटा था। मेरे अंदर ही उससे घृणा हो गया था, जिससे लहसुन प्याज से ना, सब्जी से घृणा से अब जब मैं खाती थी बेचैनी मुझे होती थी लहसुन प्याज सब्जी से। उसी वक्त मैंने छोड़ना शुरू कर दिया, गुरु जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से छोड़ दिया। अभी तक नहीं किया। अगर आगे प्रभु की मर्ज़ी, अगर प्रभु चाहेंगे तो आगे ऐसे ही चलेंगे, अगर प्रभु ना चाहेंगे तो शायद गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उठेंगे, हम फिर भी कोशिश करेंगे, फिर भी प्रयास करेंगे, लेकिन प्रभु से दूर नहीं होंगे, गुरु से दूर नहीं होंगे। ये मनुष्य तन प्रभु के ही मिलने के लिए मिला है भक्तों। हमें जो 3 साल 3.5 साल में हमें जो अनुभव हुआ ना, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसलिए जो अनुभव इंसान करता है वही चीज़ बताता है, और कोई चीज़ नहीं बता सकता कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ नाम बता सकता है। नाम, गुरु की महिमा सुनिए। गुरु की महिमा इतनी अटल है भक्तों, इतनी अटल है कि अगर आप गुरु से जुड़ जाएंगे ना, तो आपका कल्याण होना ही होना है। राधे 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 राधे।